सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम सुनेंगे कि परमेश्वर यहोवा स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया हूँ। तो आज परमेश्वर का वचन सुनिए। आज आशीषों की बारिश आपके लिए परमेश्वर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर स्वर्ग से आशीष की बारिश करेंगे। आप परमेश्वर का वचन सुने और अपने आशीष को अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को ले ले। हालेलुया। तो यशायाह 55 और वचन 10 में देखिए कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां वही लौट नहीं जाते हैं, वरना भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। जिस प्रकार परमेश्वर के आदेश से, परमेश्वर के आज्ञा से आकाश से बारिश होता है और परमेश्वर का महान आदेश लेके आते हैं कि भूमि पर पड़ के क्या करे, बीज को उगाए, और बिना बीज उगाए वचन में लिखा है कि बारिश वही लौट के नहीं चला जाता है। उसी प्रकार आज का वचन सुनने के कारण परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीषों के बरसात करने वाले हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर वह स्वयं गौशाला में जन्म लिए यीशु मसीह, ताकि उनके गौशाला में जन्म लेने से आप धनवान हो जाइए। तो आज का वचन है आशीष का वचन। आप लोग ध्यान से सुने और बने रहिए। परमेश्वर आज का इस वचन से आप लोग को बहुत बहुत आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। 11 में कहता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरे मुंह से निकला है और वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर के मुंह से वचन निकला है और व्यर्थ ठहरकर नहीं आएगा। परमेश्वर ने महान आदेश दिया है कि परमेश्वर जो है कि मनुष्यों के जीवन में वचन आशीष का कारण बने। तो आज परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, आज परमेश्वर के रहस्य को जाने, क्योंकि लिखा है कि लौट कर परंतु मेरी इच्छा के अनुसार वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करके ही आएगा। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन बाइबल में लिखा, एक सुनना, एक बिंदु भी इधर उधर नहीं टलता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको सफल करने के लिए भेजा हूँ, मैं गवाही बनाने के लिए भेजा हूँ, मैं आशीष देने के लिए भेजा हूँ। आपका परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वचन पूरा हुए बिना परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप क्या करें, परमेश्वर को जाने, क्योंकि लिखा है ऐसे 55 उसके 6 में कि जब तक यह मिल सकता है तब तक उसको खोजे, खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। आपका परमेश्वर अगर आपको मिले हैं तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खाली आपका ही परमेश्वर नहीं बल्कि आपके 1000 पीढ़ियों का परमेश्वर है। और परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रोमिस है कि मैं तुम्हें भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को भी बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको भी आशीष दिया है, आपके बाद आपके वंश को दिया है, आपके नाती पोते पर पोतों को आशीष दिया है। तो आज अगर परमेश्वर को आप जान गए हो तो उसको खोजो, खोजो कि वो परमेश्वर कौन है कि जो वचन में अपने कहता है कि अगर जब तक यह मिल सकता है तब तक खोजो। हालेलुया। उसके बाद मत्ती के पुस्तक में देखते हैं, लूका के पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर हुआ तो ये बात कह दिया। उसमें यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप मांगते हो तो खाली मांगने वाले ना बनो बल्कि ढूंढने वाले बनो। और जब ढूंढोगे कि परमेश्वर मुझे मिल गया है, तो ढूंढने के बाद जब परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओगे तो आपका बरकत आपके लिए आपका हिस्सा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मजदूर का मजदूरी मिलना चाहिए, उसका हक है। अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो तो परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओ। आपके लिए बरकत परमेश्वर ने भेज दिया है। जिस प्रकार आप देख रहे हो
इसलिए 55:11 में कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जिस काम के लिए वचन को भेजता हूँ वो जब तक पूरा नहीं करता, जब तक सफल नहीं करता है, तब तक मेरे पास लौट के नहीं आता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको वचन दे दिए हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे दिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरा करने के लिए ही वचन आया है, लेकिन आप अभी तक परमेश्वर को ढूंढे नहीं, आप समझे नहीं कि मैं कौन सा परमेश्वर का उपासना करता हूँ, कौन सा परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ा हूँ और वो परमेश्वर क्या है। हालेलुया। और वो परमेश्वर तो बाइबल कहता है कि इतना दयालु है, इतना अच्छा है, इतना प्रेमी है कि बाइबल में लिखा है लूका के 11 में कि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। परमेश्वर कहता है कि क्या तुम्हारा बच्चा मछली मांगता है तो तुम सांप देते हो, रोटी मांगता है तो तुम पत्थर देते हो? नहीं। अगर तुम्हारे मन में ऐसा व्यवहार बर्ताव और तुम्हारे सोचों में विचारों में नहीं है तो ये विचार किसने डाला है तुम्हारे मन में? परमेश्वर यहोवा ने कहा ये बात मैं तुम्हारे मन में डाला हूँ क्योंकि अच्छी अच्छी बात मेरे पास है और इसीलिए परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर के मन में आपके प्रति कड़वाहट नहीं है, आपके प्रति नफरत नहीं है, आपके प्रति गुस्सा नहीं है, बल्कि प्यार ही प्यार है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस कैलवरी पर दुख उठाते हुए वो मृत्यु का क्रूस का लेके चलने के बावजूद भी आपको और हमको पिता से प्रार्थना करना नहीं छोड़े और हाथ फैला के बुला रहे हैं कि हे मेरे लोगों, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेत मेत में जल दूंगा, मैं तुम्हें सेत मेत में क्या करूंगा, तुम्हारे दुख तुम्हारे समस्या को क्या करूंगा, दूर करूंगा। लेकिन बाइबल कहता है कि मनुष्य जो पशु सरीखे हैं परमेश्वर के वचनों को जानते ही नहीं है, परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं है। जिस प्रकार पशु है और वो बुलाते तो है इंसान लेकिन सुनता है एक अंश से जाता है उधर, उसी प्रकार मनुष्य हैं कि परमेश्वर के वाणी को नहीं सुनते, परमेश्वर के शब्द को नहीं सुनते। क्योंकि परमेश्वर तो वचन में लिखा है कि उसने कहा मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। तो इसका मतलब बाइबल ये हमें बताता है कि हमारे स्वर्गीय पिता का हमसे अच्छा सोच है और हमसे बड़ा आशीष देने के लिए वो हमको बुला रहा है। हालेलुया। जो चीज हमारे ख्यालों में आया नहीं, जो चीज हमारे दिल दिमाग में नहीं आया, हमारे देखने में भी नहीं आया, वो परमेश्वर हमें देने के लिए जा रहा है। आज का वचन ये है कि परमेश्वर वैसा चीज हमें देखने के लिए बुलाया है और वैसा आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर को खोजते नहीं है, परमेश्वर के करीब जाते नहीं है, उसका दरवाजा खटखटाते नहीं है। हालेलुया। फिर कहता है कि साथ में कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरी रीति से उसको वह क्षमा करेगा। आज का वचन कोई सुन रहा है, कोई अनर्थ काम कर रहा है, ऐसा दुष्टता का काम कर रहा है तो वो सारी बातों को छोड़ दे, परमेश्वर की तरफ आइए, परमेश्वर की तरफ मन लगाइए। परमेश्वर आपको पूरी रीति से क्षमा करेगा और आपको अपना निज बेटा और बेटी बना के आपको ऐसा बरकत देगा, ऐसा आशीष देगा, ऐसा आशीर्वाद देगा कि आपके ही जीवन में गवाही होगा, आपके ही जीवन में वो बड़ा मिराकल दिखाई देगा जो परमेश्वर आपको बुला के देने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर की सोच देखिए, परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को ऐसा वस्तु देना जानते हो तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। इसका मतलब हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बढ़ के हमें वस्तु देना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर उसकी आवाज सुनते हैं तो उसके करीब जाते नहीं है। अगर जाते हैं तो हमारा बरकत हमारा परमेश्वर देने के लिए ही बुला रहा है। हालेलुया। क्योंकि कहता है कि क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में एक समान नहीं है, तुम्हारी गति और मेरी गति एक जैसी नहीं है। जिस प्रकार हमारा सोच है, हम सोचते हैं कि हमारा जैसे हमारा परमेश्वर है, नहीं। बाइबल हमें ये बताता है कि जितना आकाश और पृथ्वी में अंतर है उतना हमारे परमेश्वर और हमारे में, उसके सोच में, उसके विचार में, उसके ख्यालों में उतना अंतर है। उतना बड़ा परमेश्वर में अंतर है हमारे में और उसमें
क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है और वो सब कुछ देने के लिए शक्ति रखा है, सब कुछ करने की सामर्थ रखा है। हम एक मनुष्य हैं, लेकिन हम उसी की आत्मा के द्वारा जो करते हैं वो करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा ही ने अपने समानता बना के, अपने रूप में बना के, अपने सांसों में से मेरे नथनों में सांस फूका है और हम जीवित प्राणी हो गए हैं। और उसी ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, विश्वास करोगे तो बड़ा बड़ा काम करोगे। तो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये काम करते हैं, लेकिन जो हमें बनाया है उसका कितना बड़ा काम है। हालेलुया। इस बात को तो सोचो, क्योंकि उसमें लिखा है क्योंकि तुम्हारी और मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी के जैसा अंतर है। हमारे विचारों में, हमारे परमेश्वर के विचारों में, हमारे सोच में, हमारे परमेश्वर के सोच में जितना आकाश और पृथ्वी का अंतर मनुष्य हम हैं हमें दिखाई देता है, उतना अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जो कोई उसके पास आता है वो खाली नहीं रहता, वो निराश नहीं रहता, वो उदास नहीं रहता है, क्योंकि वो सब कुछ देने की सामर्थ रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ये बातें क्यों मनुष्यों से कराता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने रूप, अपने समानता में जब बनाया तो परमेश्वर और मनुष्य एक साथ रहते थे। आप देख सकते हैं कि अदन के वाटिका में मनुष्य और आदम और परमेश्वर, आदम और मनुष्य एक साथ रहते थे और वो लोग दोनों मिल के क्या करते थे? काम करते थे। जो वस्तु परमेश्वर बनाते थे, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु, पशु पक्षु, वो सब का नाम परमेश्वर ने कहा कि हे आदम इसका नाम क्या रहेगा, तो आदम ने उसका नाम रखा। तो बाइबल में लिखा है कि आदि से ही परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का संगति मुझे अच्छा लगता है। तो मनुष्य चाहे जैसा भी है, बनाया तो परमेश्वर ही नहीं है, बनाया परमेश्वर ही और अपने सांसों में से सांस फूका है परमेश्वर ही। तो मनुष्य किस बात का घमंड करता है? अगर घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानती हूँ। हालेलुया। आपके बरकत देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर हमारा स्वर्ग से आया है और वो देने के लिए बाइबल में लिखा है कि गौशाला में जन्म भी लिया है। आपके ऊपर श्राप है तो उसने तोड़ा है। आप कर्जे में हैं, परमेश्वर आपके लिए बाइबल में लिखा है कि लहू बहा करके उस श्राप को तोड़ा है और आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। आप अगर कर्जा से नहीं मुक्त पा रहे हैं तो बाइबल ये भी कहता है गारंटी के साथ कि दे के हवा के परखो। हालेलुया। आप दे के परखो, क्योंकि परमेश्वर आकाश का झरोखा आप ही के लिए खोलेगा। आकाश का उत्तम भंडार आप ही के लिए खोलेगा। आज का वचन आशीष का वचन है और परमेश्वर आप ही के लिए दिया है। तो सुनिए और इस वचन को पढ़िए और परमेश्वर ये सारे आशीषों से आपको भर दे। हालेलुया। जिस प्रकार आकाश से वर्षा होता है और भूमि पर पड़ के बीज नहीं जब तक उगाता है तब तक स्वर्ग में नहीं जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आया है आपके लिए और हमारे लिए। जब तक वो आशीष नहीं देता, आशीर्वादित नहीं कर देता है, तब तक परमेश्वर के पास लौट के यूं ही नहीं चला जाता है। मैंने दिखाया है, फिर से आप लोग पढ़ लेना ईसाइया 55 और वचन 11 में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक वो भूमि पर आके तुम्हें फलवंत ना कर दे तब तक मेरे पास लौट के नहीं आता है। वचन परमेश्वर का आया है आपके गवाही बनाने के लिए, आपको नई बरकत देने के लिए, आपको मनी मिराकल करने के लिए। और परमेश्वर का ये वायदा है कि जो कोई परमेश्वर को ढूंढता है वो निराश नहीं है, उदास नहीं है। उनके जीवन में परमेश्वर का बहुत ही बड़ा असीम सामर्थ से बड़ी बड़ी गवाही होता है, बड़ा बड़ा आशीष मिलता है और यीशु मसीह के नाम से वो व्यक्ति आशीर्वाद पाते हैं। हालेलुया। आज का वचन यही है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।